जगतगुरु वैष्णवाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर गोलोकवासी संत शिरोमणि श्री 1008 श्री विठ्ठलेश जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मथुरापुरी की दंडवत परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में मंदिर से जुड़े भक्तजन भाग ले रहे हैं। यह जानकारी शनिवार को मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज के द्वारा दी गई। उन्होंने पत्रकारों के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार महाराज श्री की स्मृति में तीसरी बार पंचकोसीय दंडवत परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जहां दंडवती परिक्रमा लगाई जाएगी, वहीं दूध की धार की भी पैदल परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 28 नवंबर को मथुरापुरी की अंतर्ग्रही परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं श्री गोपाल पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस 10 दिवसीय आयोजन के संबंध में उपस्थित गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी एवं भूरा बाबा ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया। अभी कोई उसकी गणना तो नहीं की है, लेकिन मथुरापुरी के अलावा जो हमारे गोपाल पीठ के सेवक हैं, भक्त लोग हैं, वो विदेशों से भी इस परिक्रमा में भाग लेने के लिए पधार रहे हैं। आपने यदि 10 साल पहले भी देखा होगा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य, बड़ा अद्भुत दृश्य था, क्योंकि उससे पहले मथुरा की दंडवती परिक्रमा हमने दर्शन नहीं किए थे। तो कल्पना नहीं से कई गुने लोग, और परिक्रमा चालू हो गई, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए उसमें। तो जिनकी स्मृति में आयोजन हुआ था वो तो एक अद्भुत संतदेव ब्रज के जिनने उनके दर्शन किए होंगे, वो ही उसका थोड़ा बहुत अनुभूति कर सकते हैं। उनकी तपस्या, उनका जो है मुखमंडल देख के बड़े बड़े मनीषी भी साक्षात दंडवत लगाने को ही अपने आप को जो है एक तरह से उपगत होते थे देख करके और करके। तो उनका ही आशीर्वाद था कि इतना सफल आयोजन पहली बार हुआ मथुरा में। उसके बाद में उनकी जो पहली पुण्यतिथि हुई उसमें किया गया, तो उसमें पहले से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए। अब 10वीं पुण्यतिथि पर सबका ये एक संकल्प हुआ भक्तों का, महाराज जी प्रार्थना की, इसलिए आयोजन किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि पहले हमारी अक्षर नवमी और देव उत्थान एकादशी 2 दिन परिक्रमा लगती थी। आप सभी बंधु यहाँ मौजूद हैं, 1 हफ्ते परिक्रमा चली आपके, पूरे 1 हफ्ते। और हमने सोचा कि चूँकि एक तिथि का हमारी जो है 6 हो गया था, तो इसलिए लोग आएंगे, लेकिन अष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन, अब चूँकि थोड़ी बहुत व्यवस्था में मैं रहा परिक्रमा में, तो देखा कि अष्टमी को लगा इतनी भीड़ थी कि उद्देश्य था इसको लेकर के कि सबसे पुण्य ये भगवान की ये पुरी, जिसमें भगवान 16 कथा परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, तो उसका ज़्यादा से लोग जो है उसकी अनुभूति करें, उसके प्रति समर्पण करें। और देश विदेश से जो भक्त आते हैं, अब ठीक है प्रयास हो रहे हैं, लेकिन तात्कालिक प्रयास होते हैं यमुना जी को लेकर के या अपनी मथुरापुरी को लेकर के, लेकिन जैसा होना चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मथुरापुरी ये परिक्रमा 12 महीने पहले लगती थी, बैसाख के महीने में तो पूरा भर के चलती थी, लेकिन चूँकि जगह जगह मार्गों में अवरोध हो गए, सफाई की बढ़िया व्यवस्था नहीं, इसलिए वह क्रम जो है जो होता था, वो जो क्रम जो है वो नहीं रहा। जहाँ से लोग जुड़े हैं, इस संकल्प को लेकर के पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यह तीसरी बार मथुरा की दंडवती पंचकोसी परिक्रमा लगाई जा रही है। सभी भक्तों से आग्रह है, और विशेष करके पत्रकार बंधु यहाँ आप बड़ी संख्या में पधारे हैं, तो आपके द्वारा एक बहुत बड़ा इन कार्यों में सहयोग मिलता है। आपके द्वारा प्रचार प्रसार होता है, तो बहुत से लोगों को योजनाओं का पता नहीं है। तो ये यदि लगता है कि सभी लोग जो प्रमुख लोग हैं सभी विराजमान हैं, यदि वह जन जन तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से बहुत से और भी लोग इसमें सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और हम यत्किंचित भी मथुरापुरी के स्वरूप के अनुकूल कुछ सेवा कार्य और विकास कार्य करा सकें, इसके माध्यम से यमुना जी या कृष्णभूमि का थोड़ा बहुत जो भी हो, थोड़ा बहुत अवरोध रहेगा उनको दूर कर सकें, तो ये बहुत बड़ा इसका संकल्प होगा। पुनः पुनः
आपको सबको धन्यवाद। नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवी नंदनं वंदे कृष्णं गोपाल रूपम। मथुरा की महिमा अनंत है। काश्याद पुर्यो यदि संत लोके तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मथुरा को प्रधान माना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान श्री कृष्ण का नित्य सन्निधान। मथुरा की जो महिमा है वो उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में सभी में वर्णित है। मथुरा के प्रदक्षिणा के संबंध में बारहा पुराण में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। बारहा पुराण में कहा गया है कि मथुराम समुप्राप्य यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृतातेनो सप्तद्वीपा वसुंधरा। सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल मथुरा की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। गोपाल वैष्णव पीठ के तत्वावधान में यह जो श्री मथुरा जी की दंडवती प्रदक्षिणा तृतीय बार प्रारंभ की जा रही है। ये 28 नवंबर के से प्रारंभ होगी। 28 नवंबर को मथुरा की जो अंतर्गृही परिक्रमा है वो परिक्रमा की जाएगी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब तक अंतर्गृही प्रदक्षिणा न की जाए तब तक मथुरा की या ब्रजमंडल की परिक्रमा नहीं की जाती। अंतर्गृही परिक्रमा में प्रधान देवता जो हैं वो पद्मनाभ, दीर्घ विष्णु, केशव देव आदि 12 प्रवृत्ति हैं। गतश्रम नारायण, इन सभी के अवलोकन दर्शन करने किए जाएंगे। तारीख 29 के दिन प्रातः काल 11 बजे यमुना जी का पूजन विश्रांत घाट पर करके और दंडवती परिक्रमा का शुभारंभ होगा। ये कार्यक्रम दंडवती परिक्रमा का 10 दिन में परिपूर्ण होगा। नवंबर के दिन ये परिक्रमा पूर्ण होगी विश्रांत घाट पर, और 9 दिसंबर के दिन श्री गोपाल मंदिर की दंडवती परिक्रमा विशेष रूप से लगाई जाएगी। उससे अगले दिन दूध की धार से पैदल पंचक्रोशी मथुरा की संपूर्ण परिक्रमा का भी आयोजन किया जाएगा। इस परिक्रमा के मध्य में महामंडलेश्वर स्वामी गुरु शरणानंद जी, मलूकदास पीठाधीश्वर राजेंद्र प्रसाद जी और अहमदाबाद के गोस्वामी श्री तिलक बाबा, उनके आने की संभावना है। ये सब अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करने के लिए मध्य मध्य में आएंगे। सभी धार्मिक जनों से पुनः यही आग्रह है कि इस धार्मिक आयोजन में सभी प्रकार से सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा बढ़ाएं। जय गोपाल।